इंटरनेट क्या है और यह कैसे बनती है? इंटरनेट, जिसे आज हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, एक विशाल नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों और उपकरणों को आपस में जोड़ता है। लेकिन यह नेटवर्क अचानक नहीं बना। इसकी शुरुआत 1960 के दशक में अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट के एक प्रोजेक्ट से हुई थी, जिसका नाम ARPANET था। इस प्रोजेक्ट का मकसद था एक ऐसा नेटवर्क बनाना, जो अगर किसी युद्ध की स्थिति में भी कुछ कंप्यूटर नष्ट हो जाए, तो भी बाकी कंप्यूटर आपस में जुड़े रहें। इस प्रोजेक्ट की सफलता ने इंटरनेट की नींव रखी। इंटरनेट असल में कई छोटे छोटे नेटवर्क्स का एक बड़ा जाल है। ये छोटे नेटवर्क्स, जिन्हें हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISP) कहते हैं, हमारे घरों, ऑफिसों और दुनिया के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं। इन नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर्स और सर्वर होते हैं, जहां हमारी जानकारी, वेबसाइट्स और एप्लीकेशन स्टोर की जाती है। अब सवाल आता है कि यह डेटा, जो इंटरनेट पर भेजा जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचता है। इसके लिए हम फाइबर ऑप्टिक केबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये केबल्स समुद्र के नीचे और धरती के नीचे बिछाई जाती हैं, और इनकी मदद से डेटा बहुत तेजी से यात्रा करता है। जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, तो हमारा रिक्वेस्ट इन केबल्स के जरिए संबंधित सर्वर तक जाता है, और फिर उस सर्वर से डेटा वापस हमारे कंप्यूटर या फोन तक आता है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स के अलावा इंटरनेट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए सैटेलाइट्स का भी उपयोग किया जाता है। सैटेलाइट्स की मदद से दूर दराज के इलाकों में भी इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है, जहां फाइबर केबल्स बिछाना मुश्किल होता है। इसके अलावा वायरलेस नेटवर्क्स जैसे वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, तो यह कनेक्शन असल में आपके ISP से जुड़ता है। ISP आपके डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ने के लिए मॉडेम और राउटर का उपयोग करता है। मॉडेम आपके ISP से कनेक्शन स्थापित करता है, और राउटर इस कनेक्शन को आपके डिवाइस तक पहुंचाता है। इंटरनेट पर हर डिवाइस का एक अलग पहचान नंबर होता है, जिसे IP एड्रेस कहते हैं। जब आप किसी वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं, तो DNS डोमेन नेम सिस्टम उस नाम को IP एड्रेस में बदल देता है, जिससे आपके डिवाइस को पता चलता है कि उसे किस सर्वर से जुड़ना है। इंटरनेट लगातार बदल रहा है। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) की वजह से हमारे रोजमर्रा के उपकरण जैसे फ्रिज, लाइट्स और अन्य स्मार्ट डिवाइस भी इंटरनेट से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा 5G और सैटेलाइट इंटरनेट जैसे तकनीकी विकास इंटरनेट की स्पीड और पहुंच को और भी बढ़ा रहे हैं। तो यह थी इंटरनेट की कहानी, कैसे यह विशाल नेटवर्क बनता है और हमारे पास तक पहुंचता है। आज इंटरनेट न केवल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, बल्कि यह दुनिया को एक छोटे गांव की तरह जोड़ने में मदद कर रहा है। धन्यवाद। जुड़े रहिए और जानिए इंटरनेट की दुनिया के और भी रोचक पहलू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी